बेस्ट रेस्टोरेंट से कानपुर डाल के देखो ऐसा आता है कि नहीं, वैसे आए नहीं, और तुम लोग स्मार्ट एड चलाते हैं, बट है काफ़ी सही होता है स्मार्ट एड। ठीक है, अभी देखो, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हवेली रेस्टोरेंट्स है, ये कैफेगो रेस्टोरेंट है। अब किसी को सपोज तो एक पर्सन का ये है, ये अगर रैंक नहीं कर रहा होता, ये 5वें 6ठे पे होता हमारा गूगल है, ये मतलब कि गूगल मैप, तो हम किसको रैंक करवा सकते थे यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली हम अपने जो हमारा स्टोर है हम वहाँ पे हम ट्रैफिक ले सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी कस्टमर कॉल ले सकते हैं। समझ में आया तुम्हें सर्वर, जैसे कि हाँ जैसे ये जो है ये तो अभी रैंक कर रहा है, सपोज से ये रैंक ना कर रहा होगा तो इस केस में हम स्मार्ट एड चलाते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे करो, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे करो वो व्यू ऑल पे करो, व्यू ऑल पे करना, व्यू ऑल पे करो। अब जब हम व्यू ऑल पे आ रहे हैं तो यहाँ पे और नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा पिज्जा टाइम कानपुर, द पिज्जा टाइम कानपुर। अब हमको इसको रैंक करना है, इसके लिए हम स्मार्ट एड चलाएंगे, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो सर, अब यहाँ पे हमारे चिलर्स कॉन्फ़िगरेशन है, अब हमें इसको रैंक करवाना है, ये तो हम रैंक नहीं कर रहा है बट हमको इसको रैंक करवाना है, इसलिए हम स्मार्ट एड का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। ठीक है, एक जगह अपना माइंड सेट कर लो कैसे कैसे क्या एग्जांपल हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड डिस्प्ले में आपको बता दिया, टेक्स्ट आपको नाम बता दिया, और ये रह गया हमारे YouTube के सेक्शन। तो जब हम YouTube पढ़ेंगे तो वहां पे हमें सभी सेक्शन को अलग-अलग देखते जाएंगे कौन सा सेक्शन कैसे हमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का था इसका गूगल एड का थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। और इसमें एक जो चीज आती है समझिएगा, समझिए एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। जैसे सपोज करिए कि जब उत्कर्ष बना रहा था गूगल एड, तो इसमें इसको जिस कीवर्ड पे काम करना था, यानी जिस कीवर्ड पे इसको ट्रैफिक भेजना था, है ना, वो कीवर्ड का नाम था प्लॉट इन गुड़गांव। प्लॉट इन गुड़गांव मतलब तुम ये चाहते हो तो ये इस कीवर्ड को भी गूगल पर टाइप करें तो हमारी जो वेबसाइट सबसे पहले ऐड हमारी दिखाई पड़े, ठीक। उत्कर्ष ये क्या नाम है, ये सर्वर ने क्या बोला, सर्वर को भी यही बोला गया कि भैया अगर कोई पर्सन प्लॉट इन गुड़गांव सर्च करे तो हमारी वेबसाइट ऊपर टॉप में है, हो सकता है ना, समझ सकते है कि नहीं भाई। आप भी उसी कीवर्ड पे काम कर रहे हो, वो भी उसी कीवर्ड पे काम कर रहा है, मैं भी उसी कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो किसका ऐड पहले ऊपर है? एक क्वेश्चन बन सकता है, उन्होंने पूछा नहीं, क्वेश्चन बन सकता है जो पहले क्या पेमेंट, अच्छा ठीक है, एक फैक्टर बिल्कुल है ये जो पहले कर रहा नहीं, ये फैक्टर नहीं है, नहीं ये फैक्टर नहीं है। क्या बता कि हमने पहले किया बट हमारा जो ऐड है गूगल मार्केट के बाद स्टार्ट हुआ, तो गूगल में वेबसाइट की रैंक अच्छी होगी। हां नहीं, गूगल ऐड का एसईओ से कोई लेन देन नहीं है। अगर किसी बंदे का एसईओ बेकार है, नहीं आता, कुछ करने नहीं आता, गूगल ऐड से वो काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली जो है क्वेश्चन पूछा आता है ऐसे क्वेश्चन कि भाई मतलब कि अगर हम भी उसी कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो किसका ऐड जो है ऊपर में आएगा। अब यहाँ पे जो एक बात आती है, एक क्वेश्चन सेटअप आता है, वो आता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर, अबे क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर एक फार्मूला होता है, फार्मूले में क्या होता है, बिल प्राइस इनटू रिलेवेंसी, ये फार्मूला है। इसी बेसिस पे गूगल क्या करता है, रैंक देता है आपके एड्स को कि कौन सा ऐड ऊपर रहेगा, कौन सा ऐड नीचे रहेगा। जैसे वो है
पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म है, हाँ उसको कोई निकालता है कि लोन के लिए कितना आपको लोन देना है। क्वालिटी स्कोर, हाँ उसी टाइप का ये भी है, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है ना, क्वालिटी स्कोर। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बिड, बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब ये हो गया ना कि बोली लगाना। बिड मतलब क्या होता है, बोली लगाना। अब बोली को हम बहुत आसान भाषा में एक बार समझने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कई माइंड को कई बार कंफ्यूज करता है। अब सपोज करिए कि आप लोग जो है एक कोई क्या नाम है, कोई महल है, कोई घर है, सपोज करिए कोई घर है, सिंपल सा मान लीजिए घर है, ठीक है, एक घर है, एक प्लॉट है, प्लॉट मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, कुछ भी ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट टाइप का है, और आप लोग उसको खरीदने के लिए गए हो, जहाँ पे क्या लग रही है, बोली लग रही है, जो सेटअप हो रहा है सेलिंग का, वो ऑप्शन हो रहा है वहाँ पे। ऑप्शन का मतलब बोली, और इसी का मतलब बिड, ये सभी एक ही चीज को दिखाती है भाई। बिड का मतलब भी बोली, ऑप्शन का मतलब भी बोली, और बोली का मतलब बोली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि भैया इसकी जो जिसको भी घर चाहिए वो बोली लगाओ, ठीक है, अब मैं वो बेचने वाला, आप लोग लगाओगे बोली, ठीक है, आपने बोली लगाया, सपोज आपने बोली लगाया भैया 15 लाख, उत्कर्ष ने लगाया 17 लाख, विपिन ने लगाया ये 20 लाख, और जैसे कि बाकी लोग ऐसे लगाते जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा भैया, मैं तो देखूंगा ये कि हाँ यार तो सीधे को 20 लाख मिल रहा है, तो हम सीधे विपिन को कैरी ओवर कर देंगे, हाँ भैया जाओ कागजात दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये फैक्टर यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम तो बात करेंगे अब गूगल के लिए, ये तो हमारे लिए बात कर ली, अब हम बात करेंगे गूगल के लिए। अब गूगल में कैसा हो रहा है, गूगल में क्या होता है, गूगल में घर नहीं बिकता, गूगल घर नहीं बेचता, गूगल क्या बेचता है पता है, कीवर्ड्स। गूगल कीवर्ड्स बेचता है अपने, जैसे कि आपने देखा प्लॉट, इस घर की जगह आपने देखा प्लॉट इन गुड़गांव, तो अब ये अपना कीवर्ड बेचता है। अब आपने बोला भैया हम आपको जो है 50 रुपए का पीपीसी देंगे, पे पर क्लिक, जब आप ऐड बनवाओगे तो उसमें ऑप्शन आएगा पीपीसी, यानी कि कितना पैसा आप देना चाहते हो पर क्लिक का, समझ रहे हो ना। तो उसने सर्वर इसने बोला कि भैया हम 50 रुपए देंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया हम 70 देंगे, विपिन ने बोला नहीं भैया हम तो 100 रुपए देंगे। तो अब यहाँ पे जो 100 किलो दे रहा है, इसका जो रैंकिंग है वो पहली बात, ये चीज ना हो गया। बट अभी बात भी कर लेता, गूगल केवल पैसे को आधार नहीं मानता, हाँ मेजॉरिटी मानता है, लेकिन सारी चीजें अगर पैसे तो फिर ऐसा हो कि दुनिया में बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो कभी भाई टाटा मानिए आ जाए उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, वो तो बोले नहीं भैया हम तो जो है एक बोली का जो है एक पर हम 10,000 रुपए देंगे, और बताओ कर सकते हैं ना, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसके मतलब कि सभी जो टाटा के पास जाएगा, हमारे पास कुछ आएगा नहीं, ये तो मतलब हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और है, दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, ये बिड प्राइस हमारे जो समझ में आ गया, तो दूसरा जो हमारे पास बच गया वो बच गया रिलेवेंसी। मतलब आप प्राइस तो अच्छा लगा रहे हो, आप बिड प्राइस अच्छा लगा रहे हो, आपके पैसे बहुत अच्छे हैं, सही है, लेकिन अगर आपकी रिलेवेंसी अच्छी नहीं है तो भी आपकी जो वेबसाइट है, जो आपके ऐड है वो रैंक नहीं करेगी, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भैया रिलेवेंसी क्या, ठीक है ना। तो रिलेवेंसी का मतलब होता है कि रिलेटेड, सिंपल भाषा रिलेटेड, कितना ज्यादा आपकी जो ऐड है वो कस्टमर फ्रेंडली, एप्रोप्रिएट, कितना ज्यादा कस्टमर को समझने में आसान हो रहा है, आपने किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है, कीवर्ड कैसे आपने निकाले हैं, ये सारी चीजें जो है रिलेवेंसी पे डिपेंड करता है। देखो क्या क्या डिपेंड करता है, पहला कीवर्ड, दूसरा टाइटल, टाइटल, तीसरा लैंडिंग पेज स्पीड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लोडिंग पेज, लोडिंग पेज। ठीक है ना, ये सब। और URL ऑप्टिमाइजेशन क्या आप दे सकते हो इसमें,
बट ये ऊपर के 3 है मेजर रिलेवेंसी के लिए। क्लियर हुआ? समझ रहे हो? कीवर्ड से पहले आएगा आपका टाइटल, उसके बाद में आएगा आपका कीवर्ड। टाइटल पहले। अब टाइटल मतलब कैसे? टाइटल मतलब कैसे? जैसे कि हम ऐड बना रहे हैं प्लॉट इन गुड़गांव, जो हमारा कीवर्ड है वो ये है प्लॉट इन गुड़गांव, राइट? तो अब जो हम गूगल पे ऐड बनाएंगे, जब ऐड बनाएंगे तो हम लाइव देखेंगे कैसे बनाते हैं, बट जो ऐड बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, वहां पे ऑप्शन आपके पास में आएगा टाइटल का, राइट? टाइटल। तो टाइटल में क्या लिखना है? ये कीवर्ड है, इसका हमें कम से कम अपनी ऐड में 4 से 5 बार इस्तेमाल करना है, तब वो ऐड ज्यादा रिलेवेंस कहलाती है। 4 to 5 टाइम्स। तो हमें क्या करना है? टाइटल में लिखना है प्लॉट इन गुड़गांव। अब ये पूरा हम ऐसे ना लिखे, थोड़ा सा ओरिजिनल देखना चाहिए, ठीक है ना? सर्चिंग फॉर बेस्ट प्लॉट इन गुड़गांव, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली। तो गूगल देख रहा है कि डायरेक्टली आप जो कीवर्ड डाल दिए, तो वो पता नहीं है। मतलब सामने वालों को एक तो जो क्यूरियोसिटी है, जब हम एसईओ पढ़ रहे थे तो एसईओ वाला टाइटल कैसे डिजाइन कर रहे थे, मतलब एक ऐसा कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी सामने वाला एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप निकलना चाहिए। तो यहाँ पे सर्च निकल रहा है सर्चिंग फॉर बेस्ट प्लॉट इन गुड़गांव, जस्ट विजिट दिस प्लेस, ये करके उसके बाद में ऐड पूरा क्रिएट कर दो सर्वर। क्लियर होगा? तो ये प्रैक्टिकल का सेक्शन है, तो यहाँ ये प्रैक्टिकल का सेक्शन है। हाँ, अपन जैसे प्रैक्टिकली पढ़ा है, हाँ, क्या कुछ भी लिख सकते हो, जैसे गेटिंग कंफ्यूज अबाउट या जैसे कोई टॉपिक है, कुछ भी लिख सकता है, यस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो टाइटल डालने के बाद में फिर हम लोग आते हैं कीवर्ड। कीवर्ड किस पे राइट करना है? तो देखिए कीवर्ड का भी अपना पढ़ता है, ये पहले आगे लिखिए, फिर कीवर्ड का कीवर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक चीज का सर रहेंगे कि जा रहे कुछ काम कुछ का अभी है। बारिश को रात में पूरी तरीके से लग जाएगा, और यहाँ पे 12-4 हो गया? डन हो गया भाई? ठीक है, चलो लिख दिया। अब देखो भाई, यार एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? अब देखो हाँ, अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा डन हो गया, बच गया कीवर्ड। अब कीवर्ड समझना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारा का सारा गेम जो है ना इधर ही जाता है। अब यहाँ पे जब हम लोग कीवर्ड डालते हैं तो गूगल क्या बोलता है? गूगल ये बोलता है कि भाई आप आज़ाद हो, जितने चाहे उतने कीवर्ड्स आप डालो, ठीक है? अब यार सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ 10 तरह से बोलोगे, भैया ये, भैया वो, भैया ये भी कर दो, भैया वो भी कर दो, भैया इधर देखो, भैया वो भी देखो, बंदा हो जाएगा क्यों, ठीक है? हाँ, हमें यहाँ पे बड़े समझदारी से अपनी कीवर्ड को डालना है,
जो कीवर्ड हम लोग लेंगे वो कीवर्ड का एक सेटअप होता है, SKG फॉर्मेट होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या था अगर याद करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं याद कर पाया तो सिंगल कीवर्ड ऑप्शन गाइडेंस इधर था, बट इतना मुझे याद नहीं आ रहा। ये सिंगल कीवर्ड इसके ऐसा होगा ना, सिंगल कीवर्ड यानी कि हमें जब हम अपना ऐड बना रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि कभी भी हमें एक ऐड नहीं बनाना चाहिए। हम सोचते हैं यार एक ऐड बना के देख लेते हैं, अच्छा होगा रिजल्ट बढ़िया मिल जाएगा, नहीं, गलत। कभी भी हमें जब भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें एक ऐड से काम नहीं चलता, हमें कम से कम 3 से 5 ऐड्स हमें बनाने होते हैं। अब सपोज करिए कि अगर हमारा प्लॉट इन गुड़गांव है, प्लॉट इन गुड़गांव है, तो इसी से रिलेटेड आपने 4 कीवर्ड और लिखे होंगे। कैसे? बेस्ट प्लॉट इन गुड़गांव, ठीक है, प्लॉट इन गुड़गांव नियर मी, इस तरह के आप 5 कम से कम कीवर्ड आप निकालो, कम से कम 5 कीवर्ड आप निकालो, 5 ऐड बनाओ, 5 ऐड बनाओ और हर एक ऐड में एक ही कीवर्ड यूज करो। उसके बाद आपकी सक्सेस रेट आती है गूगल एड्स पे। नहीं तो भैया लोग जिनको पता नहीं है ये सेटअप, जिनको पता नहीं है वो उतने पैसे क्यों देते हैं गूगल एड्स में, क्योंकि गूगल एड्स काफी महंगा है इन कंपैरिजन टू फेसबुक। गूगल एड्स महंगा है और अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो पैसे तो आराम से जाएगा। पैसे जो हजार रुपए आते हैं, 5,000 रुपए जाते हैं और इंप्रेशन में कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये गलतियां करी आपको। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जो प्रोफेशनलिज्म जो हमें एड्स बनाई जाती हैं उसका सेटअप ये है, हमने आपको बताया हुआ, इसको एज इट इज फॉलो करना है। सिंगल कीवर्ड और SKG का फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, जो टाइम तो है AG का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसका तो सिंगल कीवर्ड था, ठीक है। बाकी ये जो सेटअप लेना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग का लोडिंग पेज। लोडिंग पेज, और लोडिंग पेज में क्या है कि जो हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, अब देखिए जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो एक था वेबसाइट और दूसरा क्या था हमारा, अब दोनों का डिफरेंस पहले आपको बताओ। लैंडिंग पेज तो सर्वर बताओ। लैंडिंग पेज तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, जिस मतलब वेबसाइट खुलने में कोई जल्दी खुल जाती है, कोई मतलब कोई टाइम लेता है। तो लैंडिंग पेज डायरेक्ट खुल जाएगी उसका वो नहीं, लैंडिंग पेज होगा क्या है, बस ये जाना है। लैंडिंग पेज नॉर्मल वेबसाइट और लैंडिंग पेज में अंतर क्या है? वेबसाइट खोलते हैं, सामने खुलता है, वेबसाइट खोलने के बाद उस पेज पे आता है, लैंडिंग पेज हो गया। और लैंडिंग पेज होता है सेल्स पेज होता है। हाँ, पेज कहते हैं लैंडिंग पेज। हाँ, और वेबसाइट होती है जो नॉर्मल मतलब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी की लैंडिंग पेज कौन से खोलना तो चाहिए। हां वेबसाइट खोलने के पहले इसकी बात और लैंडिंग पेज होता है। वेबसाइट को कंप्लीट लाइफ होती है, वेबसाइट के बाद जो पहला पेज होता है लैंडिंग पेज होता है। अच्छा भैया, लैंडिंग पेज का मतलब ऐसा होता है कि लैंडिंग पेज में जो चीज हमें बेचनी है, जो हमें सेल करनी है, मतलब उसको सेल पेज भी कहते हैं। मतलब जिस चीज को हम बेचनी है बस वही हम दिखाते हैं। इसके अलावा हमें न तो अबाउट अस दिखाना है, न तो हमको होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, कुछ नहीं दिखाना। हमें केवल अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। लैंडिंग पेज इसका नाम था कन्वर्जन पेज। हां, कन्वर्जन पेज के साथ कैसे दिखाते हैं? कौन सा पेज? कन्वर्जन पेज बोलते हैं, बिल्कुल सही। बहुत सारे नाम होते हैं इसके, देखो इसके नाम होते हैं कन्वर्जन पेज, स्क्यूज, स्क्यूज पेज, लैंडिंग पेज आगे दिया है, ऑप्टिन पेज, बहुत सारे नाम, लीड पेज, बहुत सारे नाम, ठीक है ना। तो सर्वर जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज में क्या होता है कि कस्टमर को हम जहां पे लैंड करेगा, लैंड करने के बाद हम उसका डेटा ले पाए, अपने प्रोडक्ट को दिखा के प्रोडक्ट है हमको उसका तुरंत डेटा लेता है।
लैंडिंग पेज हो जाता है। तो लैंडिंग पेज को लोड होने में सबसे कम टाइम लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, उस लैंडिंग पेज में जो आप एक कीवर्ड ले रहे थे प्लॉट इन गुड़गांव, ये आपका इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। प्लॉट इन गुड़गांव ये आपका इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब ऐड क्रिएट करेंगे इन सभी चीजों के ऊपर में हमें ध्यान देना है जब भी हम अपना बुलेट बनाएंगे। जब भी ये मेन सब एक डेटा था जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया, जो हम लोग का मेन जो क्रिटिकल पार्ट था वो हमने आपको डिलीवर कर दिया। अब जो बचे हुए वो हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए हाँ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन देखो, अभी मैं भूल गया था, देखो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भाई लगभग वही चीज है जो हम लोग यूएस एसईओ में करते थे। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में जब हम लोग एड्स बनाते हैं तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास एक गूगल सेक्शन रहता है अलग से यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसमें यूआरएल रहता है केवल यूआरएल, उस यूआरएल पे हमें अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करने होते हैं बस। यूज कीवर्ड मतलब यहाँ पे ऐसे रहता है प्लॉट इन गुड़गांव, ऐसा हमको अपने कीवर्ड को अपने उसमें यूज करना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे हमें सारी चीजें देखने को मिल जाएगा A to Z, ठीक है ना। चलो इसको लिखूं इसको, और कल से फिर इसका करना स्टार्ट करते हैं। कल से आप लोग आएंगे 6 बजे, 6 बजे आप लोग आ जाओ, ठीक है ना। आ जाइए। हाँ रात को दिक्कत ये थी कि मेरा 18 सिग्नेचर हो गया था होली के बाद तक। अब कल रात में डेट शीट चेंज